हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के लेखक डेल कार्नेगी अपनी बुक में एक सच्ची घटना का वर्णन करते हैं, जिससे हमें एक बात की बहुत क्लैरिटी मिलती है कि जब भी हम फंस जाएं, जब भी हम डिसीजन की ऊहापोह में फंसे, तो कैसे डिसीजन लेना बिल्कुल भी आसान हो जाता है। क्योंकि चिंता करने से कुछ भी नहीं होता, चिंता करने से प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। सॉल्यूशन के लिए पेपर पेन एक्टिविटी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो अभी हम देखते हैं। वर्ल्ड वार 2 1942 के समय की घटना है कि एक चाइनीज़ ऑफिसर थे, ग्लेन लिचफील्ड। वो एक शंघाई इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। अचानक से जापानीज़ एडमिरल उनके ऑफिस में आया और उनके ऊपर पिस्टल दिखाकर उसने इंश्योरेंस कंपनी का हिसाब किताब बताने को कहा। उन्होंने हिसाब बहुत अच्छे से बताया, लेकिन वो अपनी चाइना के लिए थोड़ी वफादारी दिखा गए। वो लगभग $7,50,000 को किसी दूसरे इंश्योरेंस चाइनीज़ कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी भनक एडमिरल को लग गई और लिचफील्ड को भी ये पता चल गया। अब उन्हें एक बात तो समझ में आ गई कि उन्हें सीधा टॉर्चर सेल में डाल दिया जाएगा, जहां अंत समय तक, मृत्यु तक, मरने तक उन्हें टॉर्चर किया जाएगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या करूँ, तो वो टाइपराइटर लेकर बैठे और उन्होंने सीधे ऑप्शंस लिखना शुरू किया कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा कि मैं जाकर सीधे बता दूँ। बताने में इन्हें जापानीज़ नहीं आती थी और एडमिरल को चाइनीज़ नहीं आती थी। ऐसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका थी, तो ये ऑप्शन भी बेकार चला गया। दूसरा ऑप्शन था कि वो भाग जाते वहाँ से, लेकिन चाइनीज़ और जापानीज़ की फेस में कोई भी अंतर पहचान सकता है, तो यहाँ पर भी वो पकड़े जाते। और तीसरा ऑप्शन था कि वो सीधे वो इस तरह से एक्ट करते जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और अगले दिन जैसे ही एडमिरल ऑफिस में आया, उन्होंने इसी तरह से एक्टिंग की जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। एडमिरल ने उन्हें घूरा और फिर वो सीधा वापस चला गया, और उसके बाद से वो बात वहीं ख़त्म हो गई। वो लिखते हैं लिचफील्ड कि अगर उस दिन निर्णय लेने में ज़रा सी भी असावधानी बरती होती तो आज वो बताने के लिए ज़िंदा नहीं होते, क्योंकि उस समय की सज़ा बहुत ही सख्त होती थी। सीधे टॉर्चर सेल में डाल दिया जाता था, जहां सप्ताह तक भी वो बच नहीं पाते। इस तरह से एक बात, इससे हमें दो सीख मिलती है। एक तो कि जब भी हम किसी उलझन में हो तो सीधा पेपर पेन लेकर बैठ जाए, ये मैं भी करती हूँ। और जैसे ही आप पेपर पेन लेकर लिखना शुरू करेंगे, आपको विद इन मिनट्स सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैसे माइंड बहुत तरह की उलझने सोचने लगता है। चिंता एक झूले की तरह है जो हमारे माइंड को सीधा इधर उधर भटकाती है, ये करूँ, ये हो गया। लेकिन जैसे ही आप पेपर पेन लेकर बैठते हैं, आपका माइंड स्थिर हो जाता है और आप सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं कि अभी क्या कर सकता हूँ। दूसरा, एक और इससे सीख मिलती है कि नो रिएक्शन सबसे अच्छा रिएक्शन होता है। उन्होंने कोई भी एक्शन लिया होता तो एक्शन कोई भी इस बात को सबूत देता कि उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, लेकिन उन्होंने नो रिएक्शन का सबूत दिया, और वो घटना जस्ट, वो कहते हैं, वेव की तरह फ्लोट करके रह गई, उसका कोई भी असर नहीं पड़ा। दिस इज द थ्योरी ऑफ वेव एंड मैटर थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रॉन मैटर की तरह बिहेव करता है जब डिटेक्टर लगा दिया जाता है, अदरवाइज इट इज़ अ वेव। वही बात है कि कोई भी घटना एक वेव की तरह बिहेव करती है जब तक उस पर फोकस नहीं किया जाए। जैसे ही उस पर हम फोकस करते हैं, वो वेव की तरह, मैटर की तरह बिहेव करने लगती है। एंड नाउ it manifested in the form of any kind of दुर्घटना, एक घटना के फॉर्म में आपको सामने आती है, एक मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में सामने आ जाती है। तो सबसे अच्छा रास्ता जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है कि नो रिएक्शन,
उस समय आपने अगर रिएक्शन नहीं दिया, वो घटना वहीं पर बिल्कुल अपना एग्जिस्टेंस वहीं पर खो देगी और उसका कोई भी उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उस पर एक्शन लेते हैं, चाहे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो उसका कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन होता ही है। तो इससे दो बातें सीखने को मिलती है। एक तो ये कि जब भी आप प्रॉब्लम में फंसे, पेपर पेन एक्टिविटी करें। दूसरा, जहाँ तक हो सके ज़ीरो रिएक्शन एक्शन लें।